प्रदीप सर, आपसे जानना चाहेंगे अभी मार्केट को लेकर के क्या व्यू है सर? ये एक बार बीच में डिप आया लेकिन उसके बाद फिर से बाजार में रिकवरी शानदार रही, अभी भी लगातार 25,600 होल्ड कर रहा है। इसके मायने क्या हैं? और अगर क्लोजिंग जो है 25,600 के ऊपर आती है तो ये संकेत क्या दिखाई दे रहे हैं नेक्स्ट वीक के लिए? देखिए, जिस तरीके से मार्केट कंटिन्यूअसली डे हाई के आसपास है और जिस तरीके से 25,500 के ऊपर निफ्टी ट्रेड कर रहा है, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी 25,850 से लेके 26,000 एक बार टच हो सकता है। क्योंकि आज अभी क्लोज हो जाएगा नेक्स्ट 3:30 बजे में मार्केट, उसके बाद सैटरडे संडे है, तो इसलिए फ्रेश लॉन्ग करना मैं यहाँ पे सलाह नहीं दूंगा। एक बार अगर मार्केट फिर से डीप में आता है, उस डीप में आपको बाय करके जाना है। देखिए, मैं तो शुरू से ही कह रहा हूँ विपुल जी कि 25,200 के ऊपर अगर रहता है, मैंने कल भी बताया था 2650 के आसपास मुझे लगता है कि बहुत जल्दी आने वाला है। जिस तरीके से बाजार में मोमेंटम है, मुझे लगता है मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। और देखिए, डोमेस्टिक चीज में जितने भी डोमेस्टिक न्यूज है, जितने भी डोमेस्टिक, आप चाहे मॉनसून का देख लीजिए, चाहे वो ट्रेड वॉर का देख लीजिए, चाहे वो आप देख लीजिए इन्फ्लेशन का, जीडीपी का, हाँ, कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा है, सब पॉजिटिव ही है मार्केट में। आरबीआई को, गवर्नमेंट को डिविडेंड देना है, रेट कट है, सब एवरीथिंग पॉजिटिव है। तो इसका जो इफेक्ट है ना, नेक्स्ट 4 से 5 महीने में आपको और भी आता हुआ दिखेंगे। मैं नेगेटिव होऊंगा उस दिन, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, 24,500 के नीचे। लेकिन उससे पहले जब तक है, मुझे लगता है कि ऑल टाइम हाई इसमें पॉसिबल है, बहुत जल्दी आने वाला है। इनफैक्ट हाईली पॉसिबिलिटीज है दिवाली से पहले पहले ही, दुर्गा पूजा से पहले पहले ही हो जाएगा। जिनके पास है पोजीशन, आप होल्ड कीजिए। अभी ऐसा टाइम है मार्केट में, आई बिलीव कि इस मार्केट में आपको शॉर्ट शॉर्ट टारगेट में आपको एग्जिट नहीं करना चाहिए। जैसे कि हमने भी हमारे क्लाइंट को बहुत सारा कॉल दिया था, वो सारे कॉल्स में हम अभी टारगेट रिवाइज कर रहे हैं और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन कर रहे हैं। तो आपको भी ऐसा अभी करना चाहिए। मार्केट में स्मॉल ट्रेडिंग व्यू अलग है, ट्रेडिंग व्यू के लिए आप ट्रेड कीजिए, लेकिन जो आपका पोजीशन है, जो आपका फ्रेश पोजीशन, उसके लिए मुझे लगता है कि नेक्स्ट 6 से 8 महीने थोड़ा बहुत आपको वेट करके जाना है, तो फिर बहुत बढ़िया आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा। ठीक सर, चलिए तो आप सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। कुछ एक दर्शकों के प्रश्न जो है वो जो है फटाफट लेते हैं। राहुल रॉय जी जो है सुबह 10 बजे से सर आपसे जान। कॉल है, कॉल दे दूं सर? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर, इससे तो बॉम्बे मतलब डाइंग में एक ब्रेकआउट आया, बॉम्बे डाइंग का चार्ट मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। बॉम्बे डाइंग है कंपनी का नाम, 162 चल रहा है अभी। देखिए, करेंट जोन से बाय आपको करना है और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी एक काउंटर आपको, पहला टारगेट 166 का और सेकंड टारगेट 169 का आते हुए दिखेंगे। 166 का पहला टारगेट रहेगा, 169 का सेकंड टारगेट रहेगा। आपको बस यहाँ पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। स्टॉप लॉस रहेगा मेरा 155 का, 155 का रहेगा स्टॉप लॉस। 166 पहला टारगेट, 169 सेकंड टारगेट। क्योंकि स्मॉल कैप है, ज्यादा बड़ा कंपनी नहीं है, तो दो एक दिन के लिए आपको व्यू यहाँ पे रखना है। दो एक दिन का व्यू यहाँ पर रखें। आज का पहला ट्रेड बॉम्बे डाइंग 162.39 पे, जरा एक बार जरा इसके रियल टाइम दिखा दीजिएगा जरा कहाँ पे चल रहा है इस समय, क्योंकि काफ़ी तेज़ी से मूव यहाँ पर आता हुआ अभी इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ यहाँ पर 161.50, यहाँ आप देख रहे हैं 5-10 मिनट लेट प्राइस है। 162 पे ट्रेड करता हुआ 162.30, 162.40 पे यहाँ पर जो है यहाँ पर ट्रेड करता हुआ 3.25% ऊपर। यहाँ पर 166, 169, 166, 169 के स्टॉप लॉस के साथ, माफ कीजिएगा टारगेट के साथ यहाँ तो पर जी, खरीदारी और एक कॉल है। हाँ हाँ, कंपनी का शॉर्ट फॉर्म है HEXT, फुल फॉर्म है हेक्सावायर टेक्नोलॉजी। ओ देखिए, हक्सर जी हाँ। यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ ना, आईपीओ हुआ था, आईपीओ होने के बाद सस्टेन नहीं किया, हमने देखा कि नीचे आ गया था। अभी बहुत टाइम बाद आईपीओ के ऊपर, आईपीओ जो हाई है उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। इसका मतलब सर यही है, क्योंकि हमने देखा है जितने भी आईटी काउंटर्स है, आईटी रिलेटेड काम है, निफ्टी आईटी भी ऑलमोस्ट लगातार लास्ट 2 से 3 हफ्ता ऊपर जा रहा है। मुझे लगता है 870 के आसपास चल रहा है, आपको करंट जोन से बाय करना है। स्टॉप लॉस रहेगा मेरा थोड़ा लंबा, क्योंकि टारगेट भी मेरा थोड़ा लंबा है। 815 का रहेगा स्टॉप लॉस और टारगेट मेरा रहेगा यहाँ पे इंटरडे। आज 1-2 दिन में मुझे लगता है 895 आना चाहिए, लेकिन मेरा लंबा टारगेट है। नेक्स्ट मिनिमम आपको 15 to 20 ट्रेडिंग सेशन यहाँ पे वेट करना है और मुझे लगता है बहुत जल्दी ये काउंटर आपको 950 से लेके 1000 का टारगेट आपको यहाँ पे आने वाला है। लेकिन कभी भी अगर 2-1-3 दिन में आपको 895 में आता है, तो आप प्रॉफिट बुक करके जाइए। बहुत शानदार स्टॉक है, जबरदस्त स्टॉक है। और एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, आज से आई थिंक 20 से 25 दिन पहले हमने हमारे क्लाइंट को भी रिकमेंड किया है। ये सर इस पर स्टॉप लॉस बता दीजिए जरा हेक्सावेयर पे।
815 में स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। 950 रहेगा टारगेट, और उसके बाद 1000 के आसपास जाने का हाई पोटेंशियल है, क्योंकि नीला खुला आकाश में है और अभी आईपीओ हाई उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो इतना हम बता नहीं सकते कि कितना ऊपर जाएगा, लेकिन जो प्लस माइनस कैलकुलेशन रहता है उस हिसाब से मुझे लगता है कि एक बार 950 टारगेट नेक्स्ट 15 से 20 ट्रेडिंग सेशन में आना चाहिए इसमें। चलिए, तो हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी पे अगर संभव हो तो स्क्रीन पर दिखा दीजिए जरा। हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी 895 पहला टारगेट, उसके बाद से 950, 1000 के टारगेट के लिए आपको 15 से 20 कारोबारी सत्र तक वेट करना पड़ेगा, लेकिन पहले टारगेट के लिए आपको जल्दी देखने को मिल सकते हैं अगले 1 से 2 दिन के अंदर। तो स्टॉप लॉस 1815 का लगाइए। बॉम्बे डाइंग में जो है 166, 169 के टारगेट हैं, 155 का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। तो ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई बॉम्बे डाइंग के अंदर। चलिए, 164, 63, 64 तो आ ही गया सर, तो बिल्कुल अपने टारगेट के नज़दीक पहुँचता हुआ। देर आए, काफ़ी देर लगा दी हमारी पीसीआर की टीम ने इसको दिखाने में, काफ़ी मूव आ चुका है इसमें। लेकिन सर अभी काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। तो अभी 2-3 रुपये का अपसाइड है, अगर आपने लिया है स्ट्रेट को तो नज़रें रखिए। हम भी जैसे अपडेट होगा यहाँ पर आपको अपडेट करेंगे। हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी दूसरा शेयर आज का। चलिए, कुछ एक दर्शकों की टिप्पणी लेते हैं, और एक हमारे दर्शक है सुबह 10 बजे से 2 ट्रेड मिल गए आपको, और क्या चाहिए। मुझे लगता है अगर ये दोनों ट्रेड चल गए आपके 1-2 दिन में तो बढ़िया शानदार मूव जो है यहाँ पर देखने को। नहीं विपुल जी, आप मुझे कभी भी रास्ते में कभी भी, मतलब मेरा स्टॉक हमेशा रेडी रहता है, मतलब वाह। मैं जहां पर भी हूँ वहां पे ब्रेकआउट आना स्टार्ट हो जाता ये मतलब है। कैसे हो जाता सर, क्योंकि जिस तरीके से, जिस इमरजेंसी में आपको हम लोग घसीट के लाए कि किसी तरीके से खड़े हो जाए, क्योंकि एकदम से क्राइसिस आ गई है, और उसके बाद आपने जो धुआंधार जो छक्के लगाए हैं वो बहुत शानदार है सर, ये मानना पड़ेगा आपको। ये राहुल जी सर 10 बजे के शो में भी काफ़ी इमोजी इन्होंने भेजी रोते हुए, कह रहे हैं कि प्लीज़ 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 DCX सिस्टम पर बताइए। 312 पे इन्होंने लिया हुआ है, बाय किया हुआ है, अब आगे क्या करूं ये जानना चाह रहे हैं। तो अभी आपकी टिप्पणी क्या रहेगी DCX सिस्टम को लेकर के? अभी 277 पे है, 312 पे लिया हुआ है, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर, क्या मुझे सलाह लगता है रहेगी? कि 255 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। जिस तरीके से पैटर्न खराब हुआ है, एक बियरिश चार्ट पैटर्न, इनफैक्ट एक मोरोबोजू नेगेटिव कैंडल के साथ ब्रेकडाउन मारा है स्टॉक बेसिकली, तो मुझे लगता है कि एक बार 255 स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। और इतना स्ट्रॉन्ग पैटर्न नहीं है, देखिए मार्केट ऑलमोस्ट लाइफ टाइम के आसपास ही हाई देने के लिए जा रहा है, लेकिन स्टॉक में मोमेंटम कुछ भी नहीं है। तो मेरे ख्याल से इसमें आप फ्रेश एंट्री नहीं करना चाहिए, जिनके पास है 255 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। ठीक, ये राय यहाँ पर निकल करके आ रही है। इस बीच राधा शर्मा जी कह रही हैं, हेलो विपुल सर, आप मस्त हो सर। थैंक यू मैम राधा जी आपकी इस टिप्पणी के लिए, और कह रही हैं प्रदीप सर जी को राधे राधे। तो ये संदेश जो है हमारे तमाम दर्शकों की तरफ से यहाँ पर आता हुआ आपके लिए। AB कैपिटल को लेकर के सर काफ़ी सवाल आ रहे हैं। रूपम बिट जी कह रहे हैं कि फ्रेश बाई कर सकते हैं क्या करंट लेवल पे? अभी आपकी सलाह क्या रहेगी? इस पर बहुत पहले आपकी तरफ से एक टिप्पणी आई भी थी, एक कॉल आई थी और टारगेट अचीव हो गया था। अभी क्या करना चाहिए, ये दोबारा एंट्री करना चाह रहे देखिए, जिन्होंने राधे राधे बोला तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनको राधे राधे। हैं? एंड आज जगन्नाथ का शुभ रथ आज यात्रा है। यात्रा शुरू हुई है, हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात। जय जगन्नाथ आपको भी एंड सारे व्यूअर्स को। बेसिकली मुझे लगता है एबी कैपिटल में काप एंड हैंडल पैटर्न बना है, और जब जब काप एंड हैंडल पैटर्न बनता है उसके बाद रैली बहुत जबरदस्त आता है। तो एज पर द माई इंटरप्रिटेशन विपुल जी, मुझे लगता है कि एक बार 350 से लेके 360 का टारगेट यहाँ पे आना चाहिए। करंट जोन से आप बाय करके जाइए। आप ही के प्लेटफॉर्म में हमने हमने पहली बार इसको रिकमेंड किया था 260 के आसपास, अभी 275 गया था, 269 चल रहा है, 270 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है यहाँ पे आपको बाय करना चाहिए। व्यू रहेगा मेरा 6 से 8 महीना 350 का टारगेट विद स्टॉप लॉस ऑफ 205। ये बात यहाँ पर निकल करके आ रही है AB कैपिटल को लेकर के। और अगली कंपनी पे जो हमारे पास प्रश्न यहाँ पर भेजा गया है वो है जियो फाइनेंशियल को लेकर के और REC को लेकर के। सर REC या PFC पे हम लोग कई बार बात करते रहते हैं, क्या सलाह रहेगी आपकी? REC इन्होंने कहा कि मैं अभी बाय करना चाह रहा हूँ, अर्जुन सिंह जी हैं। और जियो फाइनेंस तो आज हमने 10 बजे भी आइडेंटिफाई किया था, क्या शानदार मूव रहा है। इसमें बहुत लोग फ्रेश बाय भी करना चाह रहे हैं, कोई गुंजाइश बची है अभी? देखिए 420 के आसपास बेसिकली पीएफसी चल रहा है, मुझे लगता है कि चलेगा। आरएसी एंड पीएफसी बेसिकली दोनों ना भाई भाई है। एंड चलता नहीं है, जब चलेंगे भागेंगे एक साथ ही चलेंगे। अभी पीएफसी चल रहा है बेसिकली 420 के आसपास, आरएसी चल रहा है अपना 402 के आसपास। तो मुझे लगता है कि दोनों में ही ना कंसल्टेशन पैटर्न है, अभी भागने का तो कुछ मोमेंटम मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि ब्रेकआउट आएगा पीएफसी में ऑलमोस्ट 400
35 के ऊपर, इसके ऊपर जाता है तो एक फ्रेश मोमेंटम आएगा। और आरईसी में भी सर मुझे लगता है कि 415 के आसपास उसके ऊपर अगर उठता है तो उसके बाद यहाँ पे मोमेंटम आएगा। बाकी जियो फाइनेंस को लेके मैं पॉजिटिव हूँ। और हम तो सुबह ही बात कर रहे थे, उस टाइम पे 316-17 के आसपास था। मुझे लगता है कि देखिए आज ऑलमोस्ट 330 का बात बोला था, 330 335 दो एक दिन में, आज 329.30 का हाई है। बहुत जल्दी ये ऑल टाइम हाई जाने के लिए रेडी हो रहा है, तो बने रहिए। ठीक, बने रहिए, ये सलाह आपके लिए है यहाँ पर। इस बीच कुशी अग्रहरी जी हैं जो कि इरिडा पे व्यू जानना चाह रही हैं आपका। कह रहे हैं कि सर इरिडा पे अभी क्या सलाह रहेगी। अब ये इन्होंने नहीं लिया, बताया कि ये ख़रीदना चाह रही हैं, ख़रीद चुकी हैं, तो इस पर एक कमेंट्री सर आपकी, एक टिप्पणी हो जाए। देखिए 170 के आसपास चल रहा है, आई बिलीव कि ये और भी थोड़ा नीचे आ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से स्ट्रक्चर बना है मुझे लगता है कि एक बार 163 165 के आसपास आ सकता है। टेंशन करने वाला सर यहाँ पे कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत अभी बीच में कंसोलिडेशन कर रहा था, अभी भी मुझे लगता है कि कंसोलिडेशन खत्म नहीं हुआ। लेकिन अगर आपके पास है, बने रहिए, फ्रेश बाई थोड़ा डीप में कीजिए। एंड मुझे लगता है कि ये 200 के ऊपर जाने वाला है। 6-8 महीने का व्यू रखना पड़ेगा, ऑल टाइम हाई भी आपको आते हुए दिखेंगे। फंडामेंटल टेक्निकल दोनों बहुत बढ़िया है सर इसमें। फंडामेंटल टेक्निकल दोनों ही बहुत बढ़िया है। एक लास्ट सवाल और ले लेते हैं, उसके बाद से अगले मेहमान को रूबरू कराएंगे। आपको बता दें कि अभी प्रदीप जी को जाना है, कहीं व्यस्तता उनकी है, तो उनको हमें धन्यवाद करना होगा। सर अगला प्रश्न जो यहाँ पर भेजा गया है वो भेजा गया है अदानी ग्रीन को लेकर के। बबीता जी कह रही हैं कि इन्होंने लिया हुआ है 980 पर, और वो जानना चाह रही हैं अभी क्या करना चाहिए, क्या टारगेट हो सकते हैं। ये सर आज सुबह भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे आ गया है, क्या कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना चाहिए बबीता जी को यहाँ पे? देखिए अदानी ग्रीन मुझे लगता है कि 163 के आसपास चल रहा है। सॉरी, बॉम्बे अदानी ग्रीन बता रहे हो, राइट अदानी आप? ग्रीन सर जी, अदानी हाँ, ग्रीन। तो बेसिकली 1016 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि आप यहाँ पे बने रहिए। बहुत जल्दी इस काउंटर आपको 1250 से लेके 1300 का भाव यहाँ पे आना चाहिए। तो आप बाई ऑन डीप भी करके जा सकते हो, करंट लेवल पे बाई करके जा सकते हो। और एंटायर अदानी ग्रुप में मैं पॉजिटिव हूँ, लेकिन बहुत वॉलेटाइल है इसमें अदानी ग्रुप, एंटायर ग्रुप में। तो मेक श्योर आपका पोजीशन थोड़ा, आपका जो है रिस्क उसके हिसाब से होना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। मैम बहुत सारे दर्शक आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं, उन सवालों को भी हम शामिल करेंगे इस कार्यक्रम में। लेकिन आज मैम आज हम देख रहे हैं जो गैस से जुड़ी कंपनियां हैं, कुछ एक कंपनियों पे आपसे सुबह भी बात हुई थी, लेकिन ज़रा एक बार हम चाहेंगे कि ज़रा स्क्रीन पर जो है ज़रा आप ज़रा एक बार टिप्पणी करके देखें यहाँ पर। अदानी टोटल गैस पे तो हमने आपने काफ़ी सुबह डिटेल में बातचीत की थी, लेकिन सर मैम महानगर गैस पे क्या व्यू है आपका? अभी 4% की तेज़ी वहाँ पर भी है। महानगर गैस अगर हम देख रहे हैं अभी एमजीएल, मेरा व्यू है कि अभी अगर आप इसको बाय चांस इसमें है तो होल्ड करें। फ्रेश बाइंग के बारे में सोच रहे हैं तो आप अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रखें, 100 पॉइंट के स्टॉप लॉस को रखिए एंड वेट करिए और थोड़े टारगेट्स का। ठीक है, वेट करने की सलाह दी गई है। यहाँ पर एक सवाल हिमाद्री केमिकल को लेकर के भी। मैम हिमाद्री जरा देखिए, हिमाद्री आज 14% से ज़्यादा चल चुका है हालांकि, लेकिन जिस तरह की रैली पिछले कुछ समय में रही है 10-15 मिनट के अंदर, कैसे देख रही हैं मैम? क्या अभी जिनके पास है उन्हें होल्ड करना चाहिए क्या? और दूसरा, जो लोग इस रैली को देखते हुए खरीदना चाह रहे हैं उनके लिए क्या सजेशन रहेगा? आप HCL के बारे में बोल रहे हैं ना, HSCL? जी बिल्कुल बिल्कुल, जी बिल्कुल, हिमाद्री केमिकल, हिमाद्री स्पेशलिटी, बिल्कुल स्पेशलिटी केमिकल्स। हाँ, स्पेशलिटी केमिकल। ठीक है, देखिए केमिकल सेक्टर का ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो थोड़े कुछ सेक्टर जो अच्छी प्राइस एक्शन को बना रहे हैं उनमें मूवमेंट अच्छा है। कीप इट होल्डिंग, मूवमेंट कंटिन्यू होने के चांसेस है इस पे। एंड फ्रेश लॉन्ग भी बन सकते हैं, लेकिन थोड़ा ध्यान रखिए कि अच्छा खासा रनअप आज कर चुका है, तो उसके हिसाब से आपका जो रिस्क है, मतलब अगर आप इंट्राडे लो पर भी अपने एसएल को लगाने की बात करेंगे तो भी 14-15% का रिस्क है वो, बट पॉसिबिलिटीज है कि कंटिन्यूएशन हो सकता है। सो व्हाट अ पर्सन कैन डू इन दिस, करंट प्राइस पर बाय करने का प्लान अगर कर रहे हैं तो 500 या फिर 490, प्लीज नोट दिस, 500 से 490 की रेंज में यू माइट रिक्वायर टू एवरेज सम विद सम क्वांटिटी। और टारगेट जो हम यहाँ पर देख रहे हैं वो 540 से लेकर के अप टू 630 का टारगेट मिल सकता है। सो दिस इज द व्यू, स्ट्रॉन्ग है, बुलिश है। सिर्फ आज की कैंडल को लेकर के ही नहीं मैं बोल रही हूँ ये बात, काफी लंबा कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हो रहा है वॉल्यूम्स के साथ में। सो दैट्स ऑल गिविंग ऑल कॉन्फिडेंस अबाउट दिस स्टॉक, सो वन कैन ऐड अगर आप चाहें तो। ठीक मैम। इस बीच रिंटू सरकार जी हैं जो कि आपसे प्रश्न पूछना चाह रहे हैं JSW इंफ्रा को लेकर के। इन्होंने मैम 290
शेयर 290 के भाव पर लिया हुआ है, 360 शेयर है इनके पास, और ये कह रहे हैं कि प्रॉफिट बुक करूं या अभी इंतजार करूं। मैम अभी मोमेंटम बाजार में बना है, तो क्या एक बार के लिए वेट करना चाहिए इनको जेएसडब्ल्यू इंफ्रा पे? स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन लेंगे। बाजार की ट्रेंड चाहे कैसी भी हो, आपने कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट किया है वो हमेशा मैटर करता है। तो ओवरऑल अगर कोई पोजीशन बनाने हैं तो बुलिश बनाना है, लेकिन स्टिल जो हमें देखना है स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन लेना है। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा मतलब मार्केट के कोरिलेशन में ऐसे नहीं कि इंडेक्स जा रहा है तो सभी स्टॉक जाएंगे, हर बार ऐसा नहीं होता है। तो अभी यहाँ पर जो जेएसडब्ल्यू इंफ्रा है देखिए 314 के भाव पर है। मुझे लगता है कि ये थोड़ा बहुत स्लो चल सकता है, मतलब एक मौका दे सकता है आपको 307 308 की रेंज में आने का। अगर वहां पर एक बार आता है देन वन कैन कंसीडर इट टू एवरेज अगर चाहे तो। लेकिन अगर करंट प्राइस पर बाय कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि आपका स्टॉप लॉस आपको 301 के पास ही मिलेगा। सो वेट करेंगे तो अच्छा भाव मिलेगा। अगर 307-8 के आसपास में अगर आपको आ रहा है तो वहां पर थोड़ा टॉप अप करके मैनेज कर सकते हैं 10-15% की क्वांटिटी से एडजस्टमेंट करके। तो ये एक व्यू है, स्टॉक बुलिश है, ट्रेंड जो है वो मेजर इसमें ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटीज है शॉर्ट टर्म में भी। जी मैम, गेल को लेकर के हमारे एक दर्शक का प्रश्न आया हुआ है, शहबाज खान साहब हैं और कह रहे हैं कि गेल खरीदा हुआ है इन्होंने 187 के आसपास। हाँ खरीदा हुआ 187 पे लिया हुआ है। कह रहे हैं कि ये 200 के ऊपर कब तक जाएगा, स्टॉप लॉस क्या रखूं, इसको लेकर के ये जानकारी आपसे जानना चाह रहे हैं। तो गेल क्या करंट लेवल पे, और जो बहुत लोग सुबह भी जब आपके साथ प्रोग्राम कर रहे थे तब भी बहुत लोग बाय करना चाह रहे हैं, तो गेल में क्या पहले तो ये कि फ्रेश बाय के लिए क्या करना चाहिए, क्या अपॉर्चुनिटी है, फंडामेंटली बहुत लोगों को अच्छा लगता है, चार्ट्स क्या कुछ कह रहे हैं इसके, और जिनके पास है जैसे इनके पास था इनको क्या करें, इनको क्या सलाह रहेगी? अभी होल्ड कर लीजिए, फ्रेश लॉन्ग बाय करना है तो भी कर सकते हैं। बस एक ही चीज का ध्यान रखें कि आप अपने स्टॉप लॉस को, मैं कुछ स्टॉक्स में जानबूझ करके 2-3 बार इस चीज को बोल रही हूँ कि स्टॉप लॉस थोड़ा स्ट्रिक्ट रखें, क्योंकि वो ऑलरेडी पिछले कुछ समय के अंदर में काफी रन अप कर चुके हैं। गेल भी उनमें से एक है। विद इन 2-3 मंथ्स इस स्टॉक ने भी 25% का गेन दिखाया है। तो कूल ऑफ हो चुका है, फ्रेश फिर से मोमेंटम, एक जो लोग पुरानी रैली को मिस कर चुके थे उनके लिए फिर से एक मौका है, वन कैन कंसिडर इट टू बाय। जो मेंबर पूछ रहे हैं कि उनकी 187 की बाइंग है और अभी ये 189 पर है, प्लीज यू कैन हैप्पीली होल्ड इट। रही बात स्टॉप लॉस की, तो आप अपना स्टॉप लॉस 182 पर रख लीजिए, रिस्क छोटा हो जाएगा, 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। एंड इसके अगेंस्ट में जो आपको टारगेट है, आप 200 के ऊपर पूछ रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि पहले एक प्रॉफिट बुकिंग, अगर आप शॉर्ट टर्म मिड टर्म इन्वेस्टिंग के ट्रेडिंग के बारे में देख रहे हैं तो पहली प्रॉफिट बुकिंग 196 के आसपास, 196 के आसपास कर लीजिए इफ यू वांट, और एल्स ट्रेल इट एट 192। तो इस तरह से आप इसको आगे बढ़ बढ़ कर लेकर के जाइए, क्योंकि जब ये चलेगा तो चलेगा भी उसी चाल में, लेकिन जब इसके जो पुलबैक्स होंगे वो भी परसेंटेज वाइज 3 से 5% के पुलबैक्स होंगे। सो यू नीड टू बी स्मार्ट इन दिस। ठीक है। इस बीच हमारे कुछ एक रॉकी जी कह रहे हैं मार्केट नियर ऑल टाइम हाई पर है लेकिन स्टॉक्स लो पर हैं और इंडेक्स नीचे गिरे तो क्या होगा इन स्टॉक्स का। तो बहुत लोगों को अपने अब उसकी टेंशन भी हो रही है अपने पोर्टफोलियो की। मैम जरा बजाज फाइनेंस को देखिए जरा कैसा लग रहा है। सेजल राउत जी हैं, कह रहे हैं मैम फ्रेश एंट्री कर सकते हैं क्या, इसमें लॉन्ग टर्म व्यू है इनका सेजल जी का, तो फ्रेश एंट्री जी बजाज फाइनेंस ओके। फ्रेश एंट्री के लिए देखिए डिपेंड करता है कि फ्रेश एंट्री कितने दिन के लिए ले रहे हैं। ट्रेडिंग के लिए थोड़ा सा महंगा है। अगर आप ऐसे बोल रहे हैं कि मैं आज खरीदना चाहता हूं तो हफ्ते भर में क्या ये मुझे 5 से 20% फिर से दे सकता है, उस लिहाज से व्हेन आई एम सीइंग इट, इट्स लुकिंग काइंड ऑफ अ कॉस्टली अफेयर एज ऑफ नाउ। सो लेकिन अगर आपका इसमें व्यू है कि कंपनी बहुत अच्छी है, आप इसको, अगर इसमें डिप्स आते हैं जैसे कि अभी ये 938 पर है, अगर इसमें करंट भाव से भी 5 से 7% का डिप आता है, यू आर रेडी टू एवरेज इट, तब तो आप इसमें कंसीडर करें इन्वेस्टिंग के लिए। अदरवाइज करंट भाव पर थोड़ा सा महंगा है, इसको आप अदर वे में प्लान कर सकते हैं, अदर साइड ऑफ इट, कि आप इसको ब्रेकआउट पर ट्रेड कर लीजिए अगर आपको ट्रेड करना है तो, जो कि 945 के ऊपर जब भी ये निकलता है तो वहां पर छोटे स्टॉप लॉस के साथ 3 से 7% के गेन के लिए इसको फिर से ट्रेड किया जा सकता है। रही बात इन्वेस्टिंग की, मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। बिल्कुल बिल्कुल मैम। इस बीच जो है हमारे एक और दर्शक का प्रश्न लें उससे पहले मैम थोड़ा सा जो है बातचीत करना चाहेंगे डिफेंस को लेकर के। कुछ एक सवाल सुबह भी आ रहे थे, बीएल में क्या करें, एचएल में क्या करें, रैली के बाद अब थोड़ा सा हाँ ये सवाल अब आना लाजमी है क्योंकि 2 दिन की
तो जिस तरीके से प्रॉफिट बुकिंग रही ना, थोड़ी सी रैली आई भी है। मैम पहले से थोड़ा सा डिफेंस पे बात करेंगे, पहले तो बीएल पे शुरुआत करना चाहेंगे। अभी बीएल पे जी। क्या लग रहा है आपको? क्या जो लोग वेट कर रहे थे उनको अभी होल्ड करना चाहिए, और जो लोग अभी भी खरीदारी करना चाह रहे हैं उनके लिए सही लेवल्स क्या होंगे? क्या और नीचे आना चाहिए या करंट लेवल ठीक है? करंट लेवल महंगा है। देखिए कितनी भी अच्छी चीज क्यों ना हो, अब मैं एक एक लड़की का एक बायस होता है कि मोल भाव जरूर करना है, चाहे वो स्टॉक हो या कुछ भी हो। हम सोना भी खरीदते हैं, हम उसमें ही मोल भाव करते हैं, चाहे मेकिंग पे करें। वेल देखिए फिलहाल के लिए जब भी मैं कोई भी स्टॉक को देखती हूँ, हमेशा मैं एक नजरिया रहता है कि उसने पिछले कुछ महीनों में, हफ्तों में, दिनों में क्या मूव किया है। बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूवमेंट तो नहीं हो गई है। इफ इट इज देयर तो फिर वहां पे चांसेस ज्यादा बनते हैं डीपर पुल बैक्स के, ट्रेंड रिवर्सल नहीं, डीपर पुल बैक्स के। वही चीजें इन स्टॉक्स में हो सकती है, होगी ही, ऐसा पॉसिबिलिटीज कम है लेकिन हो सकती है। क्योंकि अब पॉसिबिलिटीज कम क्यों मैंने बोला है, क्योंकि डिफेंस पर जितनी ज्यादा लड़ाइयां आसपास होंगी, चाहे वो हमारे घर में हो यानी हमारे कंट्री में हो या फिर आसपास में भी हो, जब ये माहौल लड़ाई वाला होता है तो भारत भी अपने आप को जो डिफेंस का जो सेगमेंट है उसमें स्ट्रांग बनने की कोशिश में, इसको ऐसे बोलना चाहिए कि जो गवर्नमेंट के खाते से फंड्स और ज्यादा इंट्रोड्यूस होंगे इसमें, तो इसका इंपैक्ट उन्हीं कंपनीज को मिलेगा जो इसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली काम करती हैं, और ये सारे प्रोमिनेंट नाम है अपने अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को लेकर के। लंबी अवधि के लिए कोई भी स्टॉक महंगा नहीं होता। मैं ये मार्क इसलिए बोल रही हूँ, लंबी अवधि के लिए कोई भी स्टॉक महंगा नहीं होता। आज अगर एक भाव पर खरीद रहे हैं, लंबे समय के लिए रख रहे हैं, तो एक साल और होल्ड करने से आपका भाव आपको मिल जाता है, मतलब वो रिटर्न आपको मिल जाता है। बट शॉर्ट टर्म में स्ट्रैटेजी थोड़ा सा ट्विक करके चलना ज्यादा समझदारी होगी। करंट भाव पर अगर आप ले रहे हैं, देन प्लीज बी अवेयर ऑफ इट कि 413 से ये स्टॉक अगर 370 350 आ जाता है तो वहां पर डरना नहीं है। फिर वहां पर आपको एवरेजिंग यानी टॉप अप करना चाहिए, क्योंकि आपने व्यू थोड़ा सा बड़ा रखा है। आप ओवरऑल डिफेंस स्टॉक की बात कर रहे हैं, तो करंट भाव पर लेने वालों को एक चीज का ध्यान में रखना है कि ये 10% तक भी करेक्ट हो सकता है। इफ यू आर कंफर्टेबल देन यू कैन बाय, अदरवाइज अवॉइड कर सकते हैं। जी चलिए, ये राय यहाँ पर निकल करके आ रही है। जरा बिलाल साहब से बातचीत कर लेते हैं, हमारे साथ श्रीनगर से हैं। बिलाल साहब नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। सर नमस्कार सर, वालेकुम सलाम सर। मैं कंटिन्यूसली आपका प्रोग्राम कंटिन्यूसली देख रहा हूँ, और जैसा कि मतलब विपुल सर है या प्रदीप हल्दर सर है या रिचू सर है, मैं बिल्कुल मतलब बहुत सहमत हूँ आपके जवाब से। मतलब मैं कंटिन्यूसली देख रहा हूँ सर। थैंक यू सर कि आप रेगुलर हमारे को प्रोग्राम देख रहे हैं। अभी ये बताइए कि क्या हालात हैं इस समय श्रीनगर के अंदर? दोबारा वापसी हो रही है टूरिस्ट की? हम लगातार जी चलिए, बहुत अच्छी। बिल्कुल सर अभी धीरे धीरे हो रहा है। हाँ मतलब आप तो आने लगे। अच्छा ये बताइए, अगर हम लोग आएंगे, हम लोग घुमाएंगे कि नहीं घुमाएंगे सर? बिल्कुल सर, वेलकम वेलकम। मैं आपके लिए मतलब खुसूसी मैं आपके लिए मैं कह रहा हूँ, मैं टूरिज्म कश्मीर टूरिज्म में काम कर रहा हूँ सर। ओह वाह वाह तो वाह। मैं बहुत अच्छी जगह पे हूँ अभी, मतलब पोस्टेड, तो मैं वेलकम करता हूँ सर। मेरा नंबर आप रख लीजिए सर। हाँ बिल्कुल, मैं आप आए तो मुझे सेवा का मौका दीजिए। अरे सर क्या बात कर दी आपने। लेकिन हाँ ये है कि श्रीनगर आने का बड़ा दिल है, और बिल्कुल आकर के जो है आप से हम बातचीत करते हैं। जरा जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, क्योंकि यहाँ आप चैट पे कहीं नंबर डालेंगे तब तो फिर समस्या हो जाएगी, बहुत लोग आपको ढूंढने लगेंगे। लेकिन व्हाट्सएप पे आप अपने नाम के साथ जो है अवश्य जो है अपना डिटेल भेजिए, हम जो है आपसे संपर्क करेंगे। लेकिन सर अभी आपका सवाल क्या है सर? सर मैंने 1 साल पहले हिंदुस्तान यूनिलीवर के कुछ शेयर लिए थे सर, 113 शेयर है वो, मैंने 2393 से लिए थे, मगर 1 साल से मैं वेट कर रहा हूँ वहां पर ही, मगर ना ही वो ऊपर है, वो नीचे ही जा रहा है। तो अब क्या करूँगी सर? 2393 पे आपने लिए हुए हैं, ये बात सही है। थोड़ा FMCG में मैं सर बहुत प्रॉब्लम रही। कंपनी अच्छी आपने चुनी, लेकिन थोड़ा सेक्टर ऐसा चुन लिया जो कि बीते साल बिल्कुल नहीं चला। अभी क्या रुकना चाहिए नहीं रुकना चाहिए, मैम से पूछते, क्योंकि क्या इस सेगमेंट से बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा सा अब बहुत थका रहा है। मैम क्या टिप्पणी रहेगी आपकी, और क्या सलाह रहेगी हमारे दर्शक के लिए, क्या करना चाहिए इनको? देखिए 1 साल दिया है तो कुछ हफ्ते और देखिए। और इस बार आप क्या करिए कि इस बार आप अपने स्टॉप लॉस, मतलब आप
क्या होता है कि स्टॉप लॉस जब सिस्टम पे नहीं होता तो फिर एग्जिट नहीं होता है, कई बार ऐसा होता है। तो आपकी साइकोलॉजी इस बार हैम्पर ना हो, सो व्हाट यू कैन डू, अभी 2295 पर ये है, ठीक है। एक छोटा सा स्टॉप लॉस अगर आप चाहें कंफर्टेबल हो तो आप 2260 पर एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके रख लीजिए। अगर ये स्टॉक अब नहीं चलना होगा तो ये आपको ऑटोमेटिकली 2260 के नीचे एग्जिट मिल जाएगा। अदरवाइज आप इसको अभी होल्ड करके रख लीजिए। थोड़ा सा यहाँ पर एक मूवमेंट बन सकता है, कितना लंबा वो मैं अभी फिलहाल यहाँ पर एक जस्ट फिगर देने की बात करूं तो 2320 एंड 2380 ये दो लेवल्स तो मुझे आते हुए दिखते हैं, लेकिन आपकी बाइंग है उससे ऊपर की। तो थोड़ा सा सोच लीजिए कि क्या आप इस मूवमेंट में एट कॉस्ट के आसपास एग्जिट चाहते हैं या फिर 2260 के एसएल पर यू आर कंफर्टेबल। थोड़ा सोच के देख लीजिए इसके बारे में, और ज्यादा लंबा होल्ड करने की जरूरत नहीं है। व्हाटएवर ट्रिगर्स फर्स्ट, चाहे आपको 2260 मिल जाए या फिर आपको 2390 तक के लेवल मिल जाए, जो पहले मिले उसमें फिर इस बार खुश होके कैपिटल फ्री कर लीजिए। चलिए ठीक, ये राय आपके लिए निकल करके आती हुई। जियो फाइनेंस इन्होंने लिए हुए हैं सर, और 1297 शेयर हैं, 1297 शेयर 335 पे, थोड़ा ज़्यादा ही ऊपर ले लिया मैम। आज तो इतनी धुआंधार रैली के बावजूद आपके भाव तक पहुंचा नहीं, लेकिन ये है कि आप कह रही हैं कि 1 साल से होल्ड कर रही हूँ, तो अच्छे दिन आ गए आपके भाव के काफ़ी नज़दीक आ गया है। सर क्या सलाह रहेगी जियो फाइनेंशियल पे? काफ़ी शानदार मूव रहा है, और आज एक खबर भी है जिस तरीके इनको शायद ब्रोकिंग का लाइसेंस भी अब मिलता हुआ दिखाई दिया है ब्लैक रॉक के साथ, तो इस तेज़ी की वजह से 4% ऊपर 325 पे ट्रेड करता हुआ। सर आपकी सलाह क्या रहेगी राघवेंद्र सर? राघवेंद्र जी आवाज़ मिल रही है आपको? देखिए मुझे लगता है कि जी आवाज आ रही है। देखिए जियो फाइनेंशियल मुझे लग रहा है कि स्टॉक काफी अच्छा खासा ब्रेकआउट ऊपर दे चुका है और 325 के आसपास ट्रेड हो रहा है। मुझे लगता है कि स्टॉक में बने रहना चाहिए। 350 360 का भाव आएगा, मुझे लगता है वहां देखिए एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है 310 की तरफ, तो घबराना नहीं है, होल्ड करिए। मुझे लगता है 340 350 का भाव तो आपको शायद अगले हफ्ते में दिख जाएगा। ओवरऑल 400 रुपए के ऊपर का टारगेट दिखता है मुझे। ओवरऑल 400 रुपए के ऊपर का टारगेट दिखता है। और अभी हम लोग बात कर रहे थे डिफेंस को लेकर के, तो बीच बीच में कुछ एक डिफेंस स्टॉक डिस्कस करते रहे। एक हमारे पास सवाल था, मिस हो गया मुझसे, एचएल को लेकर के। मैम एचएल पे क्या सलाह रहेगी आपकी? 4859 का अभी चल रहा है, और जो है रिकवरी है पिटाई के बाद, क्या करना चाहिए? अभी खरीद सकते हैं क्या, या वेट करें और नीचे? हाँ वेट करिए। अभी यहाँ पर जो लेंगे, देखिए ऐसा नहीं है, मैंने फिर से उस बात को थोड़ा सा अंडरस्कोर करना चाहती हूँ। लंबी अवधि के लिए आप कोई भी भाव पे खरीदो, आपके कुछ ही % का फर्क पड़ता है, लेकिन अगर आप बहुत ही महंगा स्टॉक और बाय कर रहे हो, फिर उसको शॉर्ट टर्म में 3 महीने में 2 महीने में आप उसको इवेल्युएट करने लगे कि अब क्या करूं, तो फिर वो अब क्या करूं मैं आपको सिरदर्दी देने वाला है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा रुक जाइए, या फिर अगर आपको नहीं वेट हो रहा है कि कहीं अपॉर्चुनिटी मिस ना हो जाए, देन 50% एक्सपोजर को ही एक्सपोज कीजिए एज ऑफ नाउ, जो भी ऐसे ओवरबॉट लेकिन प्रॉमिसिंग सेक्टर के स्टॉक हैं। ये वर्ड को प्लीज ध्यान से सुनिए, ओवरबॉट लेकिन प्रॉमिसिंग सेक्टर के स्टॉक्स हैं, तो 50% आप अभी एक्सपोज कर सकते हैं, बट 50% आपको 10 से 15% के डिप पर ही ऐड करना चाहिए। रिमेनिंग 50% को अवॉइड रखेंगे तो अच्छा होगा। अगर नहीं आपसे वेट हो रहा है तो फिर ये एक स्ट्रैटेजी रख सकते हैं। रही बात कौन से लेवल पर बाय, तो 4857 का है ये अभी। मेरे हिसाब से मैं हैप्पीली इसको फिर से कंसीडर करना चाहूंगी 4500 के आसपास या 4200 के आसपास। करंट लेवल मुझे कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा फ्रेश इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म के लिए। चलिए ठीक मैम, कोई बात नहीं। और जरा राघवेंद्र सर आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि डिफेंस पे आपके साथ बैठ करके बहुत चर्चाएं की हैं, वहाँ से कहाँ पहुँच गया। अब ये बताइए कि ये जो 2-3 दिन में गिरा है डिफेंस स्टॉक, बहुत लोगों की क्वेरी आने लगी क्या करें, और ख़रीद लें ना खरीदें, एवरेज करें, क्या व्यू है सर अभी आपका डिफेंस पे? और कोई पसंदीदा शेयर आपके? क्योंकि ये डिफेंस स्टॉक्स पे वीकेंड पे हमारा प्रोग्राम जब ये देखें लोग, तो ताकि उनके पास आराम से वीकेंड पे अपने स्ट्रेटजी बना लें। मैम का व्यू हमने देख लिया, आपका व्यू क्या है? और कोई फेवरेट स्टॉक आपके इस समय जो इस समय आपको अच्छे लग रहे हो? देखिए विपुल जी, कल मैंने बताया था डिफेंस स्टॉक जो है ऑलरेडी 30% 40% नीचे से ऊपर आ चुके हैं 2 महीने में। तो एक प्रॉफिट बुकिंग जो एक्सपेक्टेड था वो धीरे धीरे सारे स्टॉक्स में हो रहा है। बट मुझे सिर्फ एक ही स्टॉक बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जो लग रहा है कि 400 के लेवल को तोड़ेगा नहीं। वो एक लेवल है, कल 404 405 के आसपास था, वहां से 418 तक भी गया था। एक्सपायरी मूव हो सकता है वो था, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ही एक डिफेंस में ऐसा काउंटर है जो थोड़ा मुझे सेफ लग रहा है।
अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग नहीं आएगा, बट मेरे हिसाब से इसमें कम आएगा। बाकी जो स्टॉक्स हैं वो बहुत तेजी से नीचे आ सकते हैं, तो बेटर है थोड़ा सा रिस्क यहाँ पे अभी जो है रिस्क रिवॉर्ड इतना फेवरेबल नहीं है, तो मैं बहुत ढेर सारी जितने भी जो आपके डिफेंस के स्टॉक थे उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया है। अब मुझे लगता है केवल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है वो होल्ड कर सकते हैं, बाकी को भी अवॉइड कीजिए। ठीक, हमारे एक दर्शक हैं मोजान साहब, और मोजान साहब कह रहे हैं ओएनजीसी में अभी खरीदना चाहिए या फिर वेट करना चाहिए। मैम आप देखिए ज़रा ओएनजीसी पे, हालांकि जब क्रूड तेज था तब तो काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिल रहा था, लेकिन अब क्रूड नीचे आया है, तो आपका व्यू क्या है अभी ओएनजीसी पे, क्या कह रहे हैं चार्ट्स? ओएनजीसी को ब्रेकआउट का वेट कीजिए, करंट लेवल पर कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। मेरे हिसाब से यहाँ पर आप जो फ्रेश बाइंग फिर से ले सकते हैं वो 426 का होगा लेवल। 43 जो है 243 जो है इसको फिलहाल के लिए अवॉइड लिस्ट में रखिए, लेकिन वीक नहीं है, ऐसा नहीं है कि स्टॉक गिर करके टूट जाएगा एकदम, नो, बट बेटर आपका जो होल्डिंग पीरियड है वो डिक्रीज हो जाएगा अगर आप ब्रेकआउट पर ट्रेड प्लान करेंगे। तो 246 के सस्टेन होता है उसके ऊपर, वहां पर फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। टारगेट जो हम लोग यहाँ पर देखेंगे फिर 250 से लेकर के अप टू 270 तक का मिल सकता है, एंड इसके लिए जो टाइम लगेगा क्लोज टू 1 से 2 क्वार्टर का समय जाएगा। ठीक, हमारे एक दर्शक हैं दिलीप व्यास जी, प्राइम मेंबर भी हैं, स्टार लगा हुआ है आगे, कह रहे हैं कि जम कोडरमा राजकोट से हैं। ये आपने बोला था ना मजे लेने वाली बात सर, तो राघवेंद्र जी आपने तो अभी कह रहे हैं कि राघवेंद्र सर साउथ इंडिया से बिलोंग करते हैं क्या? कल मैं देख रहा था सर, आपके साथ शो किया था, परसों शायद किया था शो, उसमें एक हमारे दर्शक की टिप्पणी थी कि 5 साल 10 साल बाद जो है कौन थे वो, हार्दिक पांड्या, हाँ हार्दिक पांड्या की बिल्कुल हूबहू कॉपी लगते हैं राघवेंद्र जी। मैंने कहा मैंने कहा यार कितना ऑब्जर्वेशन जो है लोगों का रहता है, कहाँ से जो है टिप्पणियाँ आती रहती है। तो हार्दिक पांड्या के लिए जो है टैक्स रेल के बाद में बताइए सर, संदीप कुमार जी का प्रश्न है, फ्रेश बाइंग करना चाह रहे हैं, तो क्या इसमें खबर थी कल और अच्छा मूव भी आया था, अभी क्या करना चाहिए सर टैक्स रेल पे? देखिए टैक्सटाइल मुझे लगता है कि अभी इंतजार करिए, अभी मेरे हिसाब से बहुत बड़ा ऐसा मूवमेंट मुझे कुछ स्टॉक में दिख नहीं रहा है। मुझे लगता है कि स्टॉक में एक छोटी बहुत गिरावट भी आ सकती है 160 165 के आसपास, तो अभी फिलहाल इस स्टॉक को अवॉइड करने की राह है। अभी इसमें कोई मुझे ऐसा अप ट्रेंड दिख नहीं रहा है, बेटर है अवॉइड कीजिए, वेट कीजिए, डिप आता है 150-60 के बीच में, फिर वहां देखते हैं क्या करना है। ठीक है, एक स्टॉक जिस पे आप दोनों का व्यू चाहेंगे, पहले मैम का ले लेते हैं। देवाशीष नायक जी है हमारे प्राइम मेंबर है, उन्होंने भेजा है, गेल पर व्यू बता दीजिए। गेल पे बहुत सारे सवाल गुजर गए, हम बात नहीं कर पाए उस पर, बहुत लोग बाय कर रहे हैं मैम, कुछ लोगों के पास बाय करना चाह रहे हैं, कुछ लोगों के पास ऑलरेडी है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? आज सुबह से गेल पे आज क्वेरीज इतनी ज़्यादा है कि मुझे भी नहीं समझ में आ रहा, पर गेल पे नॉर्मली इतने सवाल आते नहीं जितने आ जा रहे हैं, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? मैं इसके पीछे एक रीजन दे सकती हूँ। देखिए आजकल लोग ना स्क्रीनर बहुत यूज करते हैं, तो जो एक स्क्रीनर बड़ा फेमस है 200 डेज का मूविंग एवरेज, तो ये ऐसा ही स्टॉक है 200 दिन का मूविंग एवरेज, 50 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर का एक फिल्टर होता है जो बहुत ही फेमस है, एंड मेरे ख्याल से ये उसी में आ रहा है ये स्टॉक। और ये स्टॉक अभी अपने 250 एंड 20 डेज के मूविंग एवरेजेस के ऊपर जाकर के 3 क्लोज हुआ है आज फाइनली। तो पॉजिटिव सेंटीमेंट, अगर हम एक एवरेज बाइंग इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि मैं कहां खरीदूं कि मेरा जो लेवल है वो बहुत ही बढ़िया हो सके, तो ये ऐसे लेवल पर ये स्टॉक अभी है, तो मैंने इन्वेस्टर वर्ड यूज किया है। कम से कम इस स्टॉक को आपको मिड टर्म से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए, मतलब आप इसको टाइम में समझे कि आप इसको 9 महीने से कम 1.5 साल का समय देने में अगर इच्छुक हैं तो डेफिनेटली यू कुड बाय इट। और रही बात इसमें स्टॉप लॉस लगाने की, कि तो आपको स्टॉप लॉस इसमें 180 का छोटा स्टॉप लॉस अगर एग्जिट देता है तो प्लीज उसको एग्जिट कर लीजिएगा। 189 पर बाय ले सकते हैं हम लोग, और हमें यहाँ पर टारगेट 195 से लेकर के एक अच्छा खासा अपसाइड का मूवमेंट अप टू 30 to 40% का मिल सकता है। सो इस व्यू के साथ मैं इसमें अभी ये नजरिया है इस स्टॉक के बारे में मेरा। चलिए ठीक है, गेल पे आपका व्यू क्या है सर? बाय कर सकते हैं अभी, जिनके पास है उनको वेट करना चाहिए, क्या सलाह रहेगी, अभी क्या स्ट्रेटजी है गेल को? देखिए विपुल जी, मुझे लगता है यहाँ पे एंट्री करना चाहिए, बहुत दिन से स्टॉक ने रैली नहीं दी है, हमने 220 230 पे भी इस स्टॉक को ट्रेड किया है, आपके साथ डिस्कस भी किया है। 190 में मिल रहा है, बिल्कुल बाय कीजिए। 187 186 का स्टॉप लॉस लगाइए, और 195 200 का टारगेट होगा। एक बार 200 का लेवल टच करेगा, ब्रेक कर देता है अगर, तब मुझे लगता है कि स्टॉक बहुत तेजी से ऊपर जाएगा। 200 का हर्डल है, ओपन इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा है वहां पे ऑप्शन राइटिंग में, तो मुझे लगता है कि
200 तक तो अभी फिलहाल आना चाहिए। 187, 185, 86 का स्टॉप लॉस लगाइए और बाई कीजिए स्टॉक पे। ठीक, ये बात गेल पे निकल के आ रही है। इस बीच अर्चना जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, मुंबई से हैं। अर्चना जी को नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। कैसे हैं मैम आप? सब बढ़िया, मैं बढ़िया हूँ। आपका शो हमेशा देखती हूँ और उसके ऊपर जो मैं टेस्ट करती हूँ उसमें हमेशा मुझे मुनाफा मिला है। ओह, थैंक यू मैम। जो भी है, बहुत जो भी राय दी जाती है वो परफेक्ट होती है सर। अरे थैंक यू मैम। और ये मैं मतलब चाहूंगा कि बाकी लोगों को भी बताया कीजिए ताकि और लोग भी देखें। हाँ, तो ज्यादा लोगों से ज्यादा लोग। तो आपका टेस्ट सजेस्ट करती हूँ। अरे थैंक यू मैम, थैंक यू। क्या करती हैं मैम आप अर्चना जी? मैं एक छोटी कंपनी में अकाउंटेंट का जॉब करती हूँ। अरे बहुत बढ़िया मैम। और मार्केट में कब से हैं? जी हाँ, मार्केट में जैसे टाइम मिलता है बीच में वैसे मैं करती हूँ। चलिए बहुत बढ़िया। क्या सवाल है आज का? तो मेरे पास कुछ शेयर्स है, हल्के हैं, वो मैंने 4937 से परचेज किए हैं। और ओएनजीसी के 44 शेयर्स है, 255 से लिए है। अच्छा। टाटा पावर से 419 से मैंने 50 शेयर्स लिए हैं। अरे मैम और इतने तो भूल जाएंगे मैम, इतने ज्यादा जो है ना। एचएल पे बात कर लेते हैं, ओएनजीसी पे बात कर लेते हैं। ओएनजीसी हालांकि इन दोनों पे बातचीत हो चुकी है, लेकिन आपने 4937 पे लिए हुए हैं और किस व्यू से लिए, कितने समय तक होल्ड कर सकती हैं? वैसे कोई नहीं है, तो मैं होल्ड कर सकती हूँ। अगर अच्छा मुनाफा है तो मैं होल्ड कर सकती हूँ, अगर नहीं है, नीचे आने वाला है तो मैं बेच सकती, यानी निकलना चाहूंगी फिर। लेकिन आपसे राय लेना चाहूंगी। नहीं बिल्कुल मैम, हमारे एक्सपर्ट्स की राय लेते हैं। लेकिन मतलब व्यक्तिगत सजा यही रहेगी, जैसे एचएल वगैरह के जो शेयर है ना, थोड़ा लंबे समय तक आप जितना होल्ड करेंगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। बहुत सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं, ये काम शुरू होने में, इम्प्लीमेंट होने में और शेयर प्राइस में रिफ्लेक्ट होने में थोड़ा समय लग सकता है। इसको अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ देंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। लेकिन ठीक है, व्यू लेते हैं हमारे विशेष मेहमानों का। एचएल पे व्यू मैम आपका क्या रहेगा? एचएल अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है, बट इन्होंने क्योंकि बोला है कि ये लंबी अवधि के लिए रुक सकती हैं, तो मैडम मेरा व्यू आपके लिए ये है कि आप अगर 4,500 के आसपास ये आ जाए तो मतलब उस समय आप घबराइएगा मत। अगर आ जाए तो खुशी से वहां पे कुछ एड ऑन कर लीजिए। तो ये एक मेरा व्यू है। बाकी लंबी अवधि के लिए कोई भी स्टॉक महंगा नहीं होता है, जस्ट कुछ समय का फर्क आता है आपके CAGR में। मैं फिर से उस चीज को वापस बोल रही हूँ। अगर आप कोई स्टॉक लंबी अवधि के लिए होल्ड करने का विचार कर रहे हैं, यानी कम से कम 2 साल आप देने में इंटरेस्टेड हैं, तो फिर चल जाती है बात। लेकिन शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक आपको 5 से 10% का करेक्ट करने का सिचुएशन दे सकता है। इफ यू आर अवेयर ऑफ इट एंड कंफर्टेबल ऑल्सो, तो फिर आप इसको कंटिन्यू रख सकते हैं। चलिए ठीक है। सर आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे, अगर एक क्लाइंट पे अगर एचएल पे हो जाए और साथ ही साथ ओएनजीसी पे अभी इन्हें क्या करना चाहिए? ओएनजीसी भी था इनके पास। अच्छा, एचएल तो बिल्कुल होल्ड कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एचएल में आप होल्ड कर सकती हैं, बहुत ज्यादा ऐसा डाउन साइड तो नहीं, प्रॉफिट बुकिंग है, आ सकता है 150 रुपए और नीचे आ गया, कोई दिक्कत नहीं, होल्ड कीजिए। 5,100 5,200 का भाव आपको शायद अगले महीने में दिख जाएगा, ये इमीडिएटली 15 से 20 दिन के अंदर। ओएनजीसी बढ़िया लेवल पे लिया है आपने, स्टॉक ऑलरेडी जो है लोअर लेवल पे है, फॉलिंग वेज पैटर्न में था, अब धीरे धीरे थोड़ा सा रिवर्सल ले रहा है। तो अगर ये 240 के नीचे नहीं आया, 240 का स्टॉप लॉस दीजिए, 240 से नहीं आना चाहिए मुझे लगता है। अगर नहीं आया तो ये यहाँ से 255 तक जा सकता है। तो बिल्कुल ओएनजीसी भी होल्ड कीजिए और एचएल भी होल्ड कीजिए। ब्रिगेड इंटरप्राइजेस पे सवाल पूछ रहे हैं सुमीर जी, हमारे एक और प्राइम मेंबर, और कह रहे हैं कि ये इन्होंने ब्रिगेड इंटरप्राइजेस के शेयर लिए हुए हैं, 200 शेयर हैं सर सुमीर जी के पास 800 के भाव पर। क्या सलाह रहेगी सर इनके लिए, सुमीर जी के लिए? अभी वेट करें या फिर जानना चाह रहे हैं कि क्या एवरेज कर सकते हैं क्या करंट लेवल पे? देखिए, अगर इन्होंने 800 पे लिया हुआ है तो मेरे ख्याल से 1100 के आसपास अभी है, प्रॉफिट में ही है ये। बट अगर इनको लगाना हो तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 1080 का लगा सकते हैं और होल्ड कीजिए। स्टॉक जो है करीब करीब जो है मुझे लगता है 1280 से नीचे आ रहा है कंटिन्यूअस, और अब इसके अप ट्रेंड की तैयारी हो रही है, तो 1080 1090 से ये स्टॉक रिवर्स ले लेगा। माफ कीजिएगा। एशियन पेंट्स पे भी उनका सवाल है सर। एशियन पेंट्स को लेकर के कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे क्या, अभी क्या करना चाहिए? क्योंकि ये जो है ना, अब जिस तरीके से हालांकि क्रूड तो एक अच्छी खबर है यहाँ पर इनके लिए, एशियन पेंट्स पे क्या करना चाहिए अभी सर? अरे एशियन पेंट देखिए बहुत दिनों से नीचे है, करीब करीब 4000 से स्टॉक आते आते जो है 2200 2300 आ गया, बहुत लोग इसमें अटके हुए हैं। बट अभी मुझे लगता है कि एक बार फिर से इसमें डिप
2200 तक आएगा, तो वहां बाई कर सकते हैं। 2200 के आसपास लीजिए। अभी फिलहाल ये जो है थोड़ा अवॉइड कीजिए, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक बहुत तेजी से 100 रुपए ऊपर आया है 2 दिनों में। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा वेट करके लीजिए, बट ये स्टॉक 2500 की तरफ जा रहा है, तो जहां भी नीचे मिलता है, जिस दिन थोड़ा सा डिप मिले बाई करिए, और 2150 का स्टॉप लॉस दीजिए इसको, अगर आपको 2200 के आसपास मिलता है तो। असगर अंसारी जी का सवाल है, असगर साहब को जरा उत्तर मिल जाए। असगर साहब कह रहे हैं मेरे फेवरेट विपुल सर को प्रणाम, आपको ही बहुत बहुत प्रणाम असगर साहब। 1 साल पहले रेमंड्स के 52 शेयर से हैं जो कि 2568 के भाव पे हैं। डिमर्जर के बाद बोनस के रूप में रेमंड लाइफ स्टाइल के 26 शेयर मिला है। तो अब इनको सर ये डिमर्जर के बाद जो है अब तो अच्छे प्रॉफिट में होंगे सर, आप क्या करना चाहिए सर इनको रेमंड को लेकर के अभी? सर अगर और ऐड कर सकते हैं तो यहाँ पे ऐड कर लीजिए, रेमंड भी और रेमंड लाइफ स्टाइल भी। मेरे हिसाब से लाइफ स्टाइल अगर आपने ऐड नहीं किया तो रेमंड तो पक्का ऐड कर लो, ये फिर आपको दोबारा अगले 4 से 5 साल में 1200 का भाव दिखाई देगा। तो बिल्कुल कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल इसको ऐड कीजिए, ये दोनों के भाव सेम हो जाने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से रेमंड जो खींच के ऊपर जाएगा, तो इसको 4-5 साल के लिए और ऐड करिए, जितना डिप मिलता है ऐड करते जाइए। ठीक। इस बीच जो है अच्छा ये बड़ी दुविधा हो जा रही है, युवराज जी कह रहे हैं शायद अब सुपर चैट या प्राइम मेंबर्स को ही बस रिप्लाई मिलेगा। अब ये दोनों तरफ से हम गाली खा रहे, कह रहे हैं एक तो हमने 150 रुपये दिए तब भी सवाल नहीं ले रहे हो हैं, तो भाई अब उनका सवाल तो लेना पड़ेगा, कोशिश करते हैं तब भी छूट जाते हैं। इधर वो लोग कहते हैं कि आप बोला हमने पैसे दिए हमारा भी सवाल नहीं ले रहे, इधर से ये कह रहा खाली उन्हीं के सवाल ले रहे। समय की थोड़ी सी कमी है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो युवराज जी का सवाल है पॉलीमेड के ऊपर, जरा देखते हैं यहाँ पे भी क्या स्थिति देखने को मिल रही है। सर अभी क्या करना चाहिए पॉलीमेडिक्योर के ऊपर? 2167 का भाव देखने को मिल रहा है और इन्होंने लिया किस भाव पर है? 2270 2270 पे लिया हुआ है और अभी 2167 चल रहा है, लॉस में है। 2-3 महीने का व्यू है इनका और कह रहे हैं 3 दिन से पूछ रहा हूँ, अभी रिप्लाई बिल्कुल आपका उत्तर ले लिया, आपका सवाल ले लिया गया। सर बताइए सर क्या करना चाहिए? बिल्कुल मुझे लगता है इनको यहाँ पे होल्ड करना चाहिए, या फिर यहाँ पे अगर आप ऐड कर सकते हैं 3 स्टेप सोल्जर का इसमें बना है पैटर्न, जो कि बुलिश पैटर्न माना जाता है क्योंकि वो लोअर लेवल पे बना हुआ है, और ये स्टॉक यहाँ से मुझे लगता है 2400 का पहला टारगेट बनता है, फिर सीधे 2800 का बाई करिए सर, मिस मत करिए। और आपको छोटा सा स्टॉप लॉस 2100 का देना है, या बहुत अच्छा हो तो 2050 का स्टॉप लॉस दीजिए। 2100 के स्टॉप लॉस से बाई कीजिए 2400 और 2800। किर्लोस्कर के ऊपर अभी इनको क्या सजेशन आपकी तरफ से रहेगा? अभी अगर देखें तो 4081 के आसपास चल रहा है, 2800 पे लिया हुआ मैम, मतलब बताइए अब 3 महीने क्या, आपको 6 महीने भी सवाल ना लिया जाए, क्या टेंशन है आपको? इतने अच्छे प्रॉफिट हो रहे हैं। यस सर, क्या टिप्पणी रहेगी? मैम को मैं यही बोलूंगा स्टॉक में बने रहिए, और अगर आप ऐड कर सकती हैं तो ऐड कीजिए। अगले 3 महीने में आपको ये 6000 का भाव दिखाई देगा, जब हम और आप बात कर रहे होंगे इसी चैनल पे विपुल जी के साथ, फिर से दोबारा आइए जरूर बताने के लिए। आप यहाँ पे ऐड कर लीजिए और इसको, और अगर नीचे मिलेगा तो और ऐड कीजिए। 6000 6500 का भाव बहुत जल्दी दिखाई देगा ये। जी चलिए, इस बीच और 1 सेकंड के लिए एक तो सवाल और ले लेते हैं। तो शिखा गुप्ता जी आप जरा बताइएगा कि आपको उत्तर मिला कि नहीं। और इस बीच जो है IQ में स्वामी विवेकानंद के नाम से आईडी बनाई हुई है, कह रहे हैं विपुल सर को तहे दिल से प्रणाम, IQ में काफ़ी दिन से फंस गया हूँ, 270 के भाव पर 600 शेयर है मेरे पास, कुछ सुझाव दीजिए कि अभी क्या करूँ। तो सर 270 के आसपास इनके पास है भाव पे, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? देखिए मेरे हिसाब से अभी यहाँ बने रहिए, कोई इशू नहीं है। अभी तो 212 के आसपास बेस रेट पे है, तो मुझे लगता है कि 205 रुपए का आप स्टॉप लॉस दे दीजिए अगर आपको निकलना हो, बट मेरे हिसाब से आप निकलेंगे नहीं, तो इंतजार कीजिए। अगर नीचे मिलेगा तो ऐड कीजिए, क्योंकि अभी आपको 270 पे लिया है, वो भाव आने में टाइम लगेगा। तो मेरे हिसाब से 200 के आसपास आएगा, तो आप एवरेज एक बार करके जो है फिर भाव निकलिएगा अपना। जी REC और PFC पे आपका व्यू जानना चाहेंगे सर। हमारे एक दर्शक हैं लगातार सवाल पूछ रहे हैं, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? इन्होंने विनायक ठाकुर जी हैं और इन्होंने ले रखा है 191 पे शायद इन्होंने लिया हुआ है। अब वैसे PFC REC को लेकर के आपका व्यू है क्या सर? देखिए REC PFC लगता है बहुत दिनों से नीचे है, अगले महीने रैली आनी चाहिए PSU स्टॉक्स में, PSU बैंक्स में। तो मैं REC PFC दोनों में बाई कर रहा हूँ, बाई करने की राय है। आप यहाँ बाई कर सकते हैं, 403 का के आसपास है REC। आप इसमें चाहें तो 390 का स्टॉप लॉस दीजिए और इस स्टॉक को जो है यहाँ से आप बाई कर सकते हैं। आपका जो टारगेट होगा वो 450 रुपए के आसपास होगा अगले महीने में। सिमिलरली अगर देखा जाए तो 420-21 रुपए के आसपास PFC है,
ये भी आप बाई कर सकते हैं। मुझे लगता है ये स्टॉक जो है एक बार अगर 440 का लेवल क्रॉस किया, जो कि इसका कंजेशन जोन है, तो ये बहुत तेजी से 500 रुपए तक जा सकता है। तो बिल्कुल बाई कीजिए दोनों स्टॉक।